अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, साबका वीडियोज़ में हम जिक्र कर चुके हैं कि बैंकिंग के अहकाम क्या हैं, बैंक से कर्ज़ लेना, घर के लिए कर्ज़ लेना, बाकी तमाम चीज़ें हम हलाल हराम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है। और आजकल जो लेटेस्ट दौर है, ऑनलाइन सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट का, डिजिटल करेंसी आ गई है, बाकी चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप यूट्यूब के ऑनर हैं, चैनल चला रहे हैं, किसी चैनल के आप ऑनर हैं, और इसी तरह आप टिकटॉक के किसी चैनल के आप ऑनर हैं, आप टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, या फेसबुक से आप कमा रहे हैं, आपका पेज है। इसी तरह आप किसी भी सोशल वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट से आप कमा रहे हैं एड्स दिखा के। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं ताकि हलाल और हराम में आप फ़र्क जान सकें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह से व्यूज़ पर कमाना जायज़ है। मसलन आप कोई हलाल काम कर रहे हैं, जायज़ काम कर रहे हैं, इस्लामी वीडियोस डाल रहे हैं, कोई ऐसा मसलन कि खेल की आप वीडियो डाल रहे हैं, उसमें मौसीकी नहीं है, हराम कुछ नहीं दिखाया जा रहा, वो आप पोस्ट कर रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं, उससे आपको व्यूज़ के ऊपर पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ले सकते हैं, कमा सकते हैं, जायज़ है। चाहे वो यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे टिकटॉक है, चाहे जो भी कंपनी है। अगर एड्स पर वो पैसे आपको मिलते हैं, जैसे कि यूट्यूब अक्सर पेमेंट जो है वो एड्स पर करती है, व्यूज़ पर नहीं होते। यूट्यूब आप जब एड्स आपके चैनल पर चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा भी चैनल है, हमारे चैनल पर भी एड्स चलती हैं, तो एड्स के बाद फिर वो कंपनी अपने पास कुछ पैसे रख के फिर हमें देती है वो बकाया, जो हमारा एक परसेंटेज हिस्सा है यूट्यूबर का। तो आया ये जायज़ है या नहीं है? तो एड्स ज़रूरी हैं कि उस पर हलाल जायज़ एड्स होनी चाहिए। अब ये कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। आप यूट्यूबर हैं, आप हतमन एडसेंस इस्तेमाल कर रहे होंगे, गूगल एडसेंस से आप कमा रहे होंगे, तो उसमें जाके आप ब्लॉकिंग वाली जगह पे क्लिक करेंगे। यूट्यूब है, जो भी आपकी वेबसाइट है, चैनल है, उस पर क्लिक करके आप एड्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई हराम की एड्स, म्यूज़िक या कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो हराम है, जैसे कि शराब की मशहूरी आ गई है, वैसे वहाँ अल्कोहल का भी ऑप्शन है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी हराम की ऐड आ गई है, आप फिर चेक करेंगे कि 100 एड्स में से पाकिस्तान में, इंडिया में, यूके में, यूएसए में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, जहाँ आपका चैनल ज़्यादा देखा जा रहा है वहाँ आप ट्राई करेंगे कि 100 में से कितनी एड्स ऐसी हैं जो हराम की हैं। तो जो हलाल की हैं वो आपके लिए अपने पास रखना जायज़ है। अगर 5%, 3%, 2% हराम की एड्स हैं, ब्लॉक करने के बाद, कंट्रोल करने के बाद भी हमें इस चीज़ का भी इल्म नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे चैनल पर इंशाअल्लाह मोमिनीन को हराम एड्स, म्यूज़िक या ऐसे कोई बगैर लिबास या तंग लिबास वाली एड्स कम नज़र आएंगी। हमने जो हम कर सकते थे हमने कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी बाज़ ऐसे जगह से हमने जहाँ चेक किया है कि ऐसी एड्स फिर भी आ रही हैं, लेकिन बहुत कम, तो 1-2% ऐसी आ सकती हैं। तो अब वो जो 1-2% है वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। बाकी जो हलाल एड्स हैं, किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग है, किसी प्रोडक्ट की, खाने पीने की, बाकी लेक्चर्स की, किसी वेबसाइट की, किसी गेम की एड्स चल रही हैं, वो आपके लिए एड्स जो है उससे आप कमा सकते हैं, जायज़ है। बाकी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी यही हुक्म है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर काफ़ी लोग पैसे कुछ इन्वेस्ट करते हैं, रजिस्टर हो के फिर एड्स देख के वो कमाते हैं, उनको डेली या मंथली कुछ मिलते हैं। उसका भी यही हुक्म है कि अगर आप एड्स हलाल देख रहे हैं तो जितनी % हलाल एड्स देख रहे हैं वो आपके लिए जायज़ हैं। इसके अलावा हराम एड्स हैं तो वो आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर हराम एड्स कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है तो उसका हिस्सा आप पर जायज़ नहीं है। हराम एड्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल किया है उसके बावजूद भी कुछ आ रही हैं, या ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं जहां आप हराम एड्स बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो उस सूरत में क्या करेंगे, एक तो आप चेक करेंगे, कम से कम आप 2-3 मुल्कों में फिर कम से कम 40-50 एड्स जो हैं वो देखेंगे। उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितने % तकरीबन हलाल एड्स आ रही हैं, कितने % यानी कि नाजायज़ एड्स हैं, शराब की या म्यूज़िक की या इस तरह गलत लिबास और गलत
غलत चीज़ों की तरफ, जहाँ नाइट क्लब्स वगैरह की तरगीब दी जा रही है। तो उस सूरत में फिर जो हराम कमाई है वहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में तो आ जाएगी, उसका क्या करना है। तो फिर परसेंटेज जो हराम की है वैसे तकरीबन हमारी, अगर हमने चेक किया, हमारी अगर 5% तकरीबन जो है वो इस एड्स की कमाई है जो हमारे लिए जायज़ नहीं है, तो 5 या 6% जो है वो हुकूमत ही काट लेती है, तकरीबन 8-9% पैसे कट जाते हैं, फिर बाकी हमारे अकाउंट में आते हैं। तो अगर हुकूमत काट लेती है तो फिर तो आपके लिए बाकी जो बच के आए हैं, आप यही नियत करेंगे कि जो हमारे लिए जायज़ नहीं था वो वैसे ही कट गया, बाकी हमारा हिस्सा जायज़ है। या अगर आपके हाथ में पूरे पैसे आ गए हैं तो फिर उस परसेंटेज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो नाजायज़ एड्स थी, क्योंकि मजबूर हैं, उन्होंने भेज दी हैं, आप उनको रोक नहीं सकते कंपनी को, तो वो आप उठा के किसी कार खैर में, किसी इदारे में, किसी NGO में, किसी की मदद कर दें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कुछ चीज़ें थीं जो डिस्कस करना ज़रूरी थी। कोई भी टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, पेज चला रहा है, वेबसाइट से कमा रहा है, आजकल ये इस तरफ काफ़ी रुझान बढ़ गया नौजवान नस्ल का। यहाँ एक चीज़ वैसे